हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज है ये ट्रिगो की। 8.2 तक का हम कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एनसीईआरटी टीचर। इस चैनल पर हम मैथ्स का पूरा कोर्स करेंगे एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज करने से पहले 8.3 आपको ना कुछ रूल्स पता होने चाहिए। टोटल 6 रूल हैं। अगर वे रूल्स आपको आते हैं, वो रूल्स आप याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज करना इजी है। तो पहले मैं आपको वही रूल्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फर्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस ए। अभी तक हमने 6 रेशो पढ़ी हैं ट्रिगो की, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। बट कई बार ऐसा होता है कि ट्रिगो में इनके अलावा भी कोई और रेशो आ जाती है, जैसे कि 35, 55। तो जैसे कि अगर ये लिखा आ जाए आपका साइन 55 डिग्री, अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे? आप इसको नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि जो ट्रिगो की हमने टेबल करी थी उसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की जब रेशो आती है उनको सोल्व करने का लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज क्या है? साइन 90 माइनस ए मतलब कोई भी एंगल, दैट्स इक्वल टू कोस ए। मतलब साइन का रिलेशन किससे होगा? कोस से। सेकंड है tan 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू कोट ए। और एक और है सेक 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू कोसेक ए। आपको ये रिलेशंस आपस में याद रखने हैं कि साइन का रिलेशन होगा कोस से, tan का होगा कोट से और सेक का होगा कोसेक से। और अब इनका रिवर्स कर दो। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो कोस 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू साइन ए। इस वाले का रिवर्स करें, कोट 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू tan ए। कोट 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू tan ए। और इस वाले का रिवर्स करेंगे तो कोसेक 90 माइनस ए, दैट्स इक्वल टू सेक ए। अभी आप सिर्फ इतना ही देखिए, जैसे हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि साइन का रिलेशन होगा कोस से, tan का रिलेशन होगा कोट से, सेक का रिलेशन होगा कोसेक से। जब इस तरह की रेशोज़ आ जाते हैं जो हमारी रेशो में टेबल में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है साइन 18 बाय कोस 72। ना ही तो हमारे पास 18 है टेबल में और ना ही है 72। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इन्होंने लिखा है साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन का ना एक छोटा सा ना ट्रिकी सा कुछ होता है। देखो 18 प्लस 72 कितने होते हैं? 90। और ये फॉर्मूलाज कौन से? 90 वाले, मतलब यही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ना बेसिकली वैल्यू 90 बन जाती है। जो दो आपस में सोल्व होंगी चीज़ें उनकी वैल्यू आपस में प्लस करके 90 बनेगी। तो इसको आप चाहे तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। हम एक को करना है, दोनों को नहीं करना, वरना क्या होगा, साइन कोस बन जाएगा और कोस साइन बन जाएगा। हम 1 डिग्री में लेके आते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बाय कोस 72। हमने सिर्फ 18 को किस फॉर्म में लिख दिया? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और ये फॉर्मूला कौन सा है? साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए। तो इसको लिख सकते हैं कोस 72 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। और ये कट जाएगा आपस में, आंसर आ जाएगा 1। मतलब ये हमेशा ना 90 होगा इस तरह के क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में भी देखो, इन्होंने बोला है tan 26 डिग्री बाय कोट 64 डिग्री। ये हो रहा है 90, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो सेम पहले वाले के जैसे।
तो tan 26 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय कोट 64, इसका भी आंसर 1 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। दैट्स इक्वल टू tan 64 डिग्री बाय tan 64 डिग्री, आपस में कट गया और आंसर आ गया 1। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में गिवन है कोसेक 30 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, अभी तक तो डिवाइड वाला था और डिवाइड वाले में हमने कर लिया। अब देखिए क्या इन दोनों का प्लस 90 बन रहा है, 50 और 30 80, 9 और 1 10, 31 प्लस 59 दैट्स इक्वल टू 90, मतलब ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी है, क्या सेक और कोसेक का रिलेशन है, जो फॉर्मूलाज हमारे पास है, हाँ है, तो हम किसी भी एक चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाले को ही करते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री ज़रूर लगा देना, माइनस सेक, जो भी दो चीज़ों का आपस में रिलेशन हो फॉर्मूला में और दोनों का जो एंगल है उसका सब 90 बन रहा हो, उन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, आपका सोल्व हो जाएगा आंसर। तो इसका क्या होता है, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, 0 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेकंड है हमारा, इन्होंने बोले शो करना है, मतलब हमें आंसर गिवन है, हमें वो आंसर लाके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने गिवन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, जिन दो चीज़ों का, जो इन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है उसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 48 और 42 ये आपस में 90 बना रहे हैं और 23 और 67 ये आपस में 90 बना रहे हैं। इन दोनों में से आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, दूसरे को ऐसा कैसा रहने दो। इससे करते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 48 को कैसे लिख सकते हैं, 42 डिग्री, और इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये दोनों हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इंटू tan 90 डिग्री माइनस यहाँ आ जाएगा 67 डिग्री, इंटू ये ऐसे कैसे, क्योंकि हम जिनका सम, जिन एंगल्स का सम आ रहा है 90 डिग्री, उसमें से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ से क्या बन जाएगा, कोट 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, कोट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 42 और कोट 42 क्या ये आपस में कट जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर कोट 67 और tan 67 इनको पास पास ले आते पहले। तो कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और दूसरी ब्रैकेट बना लेते हैं, कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, और यहाँ से 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, आंसर आ गया 1, और हमें यही शो करना था कि आंसर 1 के इक्वल आए। बस सिंपल, अभी तक तो हमने 6 फॉर्मूला करे हैं, और सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से दो एंगल्स का सम 90 बन रहा है, उसमें से किसी एक को चेंज कर दो, आपका क्वेश्चन हो रहा है अभी तक। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या इसी फॉर्मूला से हो जाएगा हमारा। कोस 38 डिग्री
कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री दैट्स इक्वल टू 0। ये हमें देखना है। अब देखिए अब हमारे इन्हीं दोनों का सम 90 हो रहा है और यहाँ पर इन्हीं दोनों का सम हमारा 90 हो रहा है। बट हमें इसको किस तरह से सोल्व करना है, यहाँ पर दोनों टर्म कोस की है और यहाँ पर दोनों टर्म साइन की, मतलब एक तरफ दोनों टर्म कोस की और एक तरफ दोनों टर्म साइन की है और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल आएंगे और ये कटेंगी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि इसमें से अगर हम ये माइनस करें तो 0 आए, जहाँ अगर ये दोनों इक्वल आ जाएँ तो 0 आ जाएगा। कोस 32 है यहाँ पर हमारा और यहाँ पर है कोस 52। कोस 32 को हम चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोस 90 माइनस 52। ये देखो ये तो बन गया हमारा साइन 52 और ऐसे ये क्या बन जाएगा साइन 38 और ये टर्म कट जाएगी और यहाँ पर वो लिखेंगे हम कोस 90 माइनस 38। इसको चेंज मत करना। अब ये चेंज कर दोगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा कोस बन जाएगा और ये सारा का सारा साइन बन जाएगा। फिर से क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमने कोस वाली टर्म को भी साइन में चेंज कर लिया ताकि साइन से साइन की टर्म्स कट जाएं। और ये ऐसे कैसे रख लो 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कोस, ये बन जाएगा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री आपस में कट गए। आंसर इज 0। सिंपल चल रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।